हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो हमने पिछले लेक्चर में जे थॉमसन के जितने भी उन्होंने किए थे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्चुअल जो एक चीज़ में एक ही डायग्राम में तीनों बातें बताई गई थी, उसको मैंने क्या किया था कि तीनों को अलग अलग बताया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट भी बताया था कि कैथोड रे पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी मैंने बता दिया कि इफेक्ट क्या होगा कैथोड रे पे। आज हम देखेंगे फाइनली इसका कंक्लूजन निकला क्या था, जे थॉमसन ने बताया क्या था। तो सर जे थॉमसन जो थे उनको रिस्पेक्ट दे के सर बोला जाता है, ठीक है। तो जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन जो थे कौन से टाइम पीरियड में थे? 1897 आई थिंक मैंने कल बताया था, ठीक है। तो वॉज एबल, ही क्या हुए, वॉज एबल, वॉज एबल टू एक्सप्लेन या टू डिटरमाइन, वॉज एबल टू एक्सप्लेन या डिटरमाइन, determine was able to determine the value of the E by M, determine the value of the value of the value of E by ME, ठीक है। एज E by M की वैल्यू क्या इन्होंने बताई और कैसे बताई, मैं तुम्हें बताता हूं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा, वो और जो कैथोड था, जो कैथोड की रेज थी, जो कैथोड से निकल के एनोड तक जा रही थी, उसको जो तीन डिफ्लेक्शन हमने देखा था, एक ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखा था, एक बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, एक सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन। तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन को सबको मेजर किया और एक एक्यूरेट वैल्यू पर इन्होंने ई बाई एम का मतलब का रेशियो बताया। इन्होंने कितना बताया? 1.758820, शायद यही था, ठीक है, हाँ यही है, इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। वाई कूलम पर केजी? क्योंकि ये क्या है मैं मेंशन कर रहा हूं, देखो E इक्वल टू चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस यूनिट का यूज करते हैं? कूलम का यूज करते हैं। और मास के लिए किसका यूज करते हैं? केजी के लिए। तो देखो इस हिसाब से समझो, E बाई एम के हिसाब से समझोगे तो क्या हो जाएगा, कूलम बाई केजी हो जाएगा। तो ये केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर माइनस हो जाएगा। समझ गया ना, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये समझ गए कि सर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका कंक्लूजन इन्होंने ये दिया, ठीक है, इन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया। समझ गए? ठीक है जी। अब आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि यार हमें चार्ज का पता चला कैसे ना, हमें मास का पता चला कैसे। इन्होंने चार्ज बाय मास का रेशियो तो बता दिया, चार्ज बाय मास का रेशियो तो बता दिया, पर चार्ज कैसे पता चला, मास कैसे पता चला, ये जो है इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। तो आज हम चार्ज पता करने के लिए, मास पता करने के लिए कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं? द वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे, ठीक है। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात होती है तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है देखा जाता है। और दूसरी बात, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये परफॉर्म किया था, उनका नाम मिलिकन था, मिलिकन, ठीक है। मिलिकन परफॉर्म ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो देखेंगे आज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो देखिए यहीं पर देखते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले कुछ इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो। देखो अब तुम बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो मास है, वो तो आया नहीं था, पता नहीं चला था, आप बोल रहे हो। तो रेशियो कैसे निकाल दिया इन्होंने? मेरी बात ध्यान से समझो। इन 1868 टू 1953 इसके बीच में कौन आया था पता है? मिलिकन साहब आए थे। कौन आए थे? मिलिकन, मिलिकन, ये साइंटिस्ट थे मिलिकन, ठीक है। तो 1868 टू 1953, और ये कब थे? 1897 आई थिंक। तो देख रहे हो 1868 से 1893, टाइम पीरियड को देखो, टाइम पीरियड को देखो, इस टाइम पीरियड को देखो, इस टाइम पीरियड को देखो। हो सकता है यार कि
जब चार्ज की डिस्कवरी हो गई हो तब इन्होंने चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला हो, या तो ये भी हम कह सकते हैं ना कि इन्होंने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बेसिस पर भी तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मिल्कन थे, मिल्कन हु परफॉर्म, यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो, हु परफॉर्म ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हु परफॉर्म ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड फाइंड द मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्यू मिनिमम कितना पाया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पढ़ते आ रहे हो डाटा, ये डाटा पढ़ते आ रहे हो कि नहीं, पढ़ते आ रहे हो यार। तो पहले ये इंफॉर्मेशन जो है उसको नोट करो, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था क्या, एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा था। ठीक है, इतनी बात को नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया होगा, बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन थे। देखो अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है, क्या करते हैं इसमें। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हेडिंग डालो ऑयल, अरे यार रुको, भावनाओं में बह जाता है ये मार्कर भी। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ा फोकस करना और ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें तुम्हारे कई कॉन्सेप्ट लगेंगे, इवन फिजिक्स के भी कई चीजें लगेंगी। देखो अगर तुमको ये लगे कि ये चीज तो नहीं समझ में आ रही है, तो एक काम करना, इसको देखना अच्छे से, समझ में जरूर आएंगी। अगर जो नहीं समझ में आ रही है ऐसा मान लेना कि ठीक है जी, ये चीजें हमें मान लेनी है, वो तुमको आगे फिजिक्स में मिलेंगी, केमिस्ट्री में भी मिलेंगी, तो पता हो जाएंगी। ठीक है, बट ये नहीं करना है कि इसको इग्नोर करके चले जाए। ठीक है, देखो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक तुम्हारे जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे यार, तो उसमें एक ग्रीन कलर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके, वहां पे एक डायग्राम बनाया गया है। उसी डायग्राम से समझ सकते हैं कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता क्या है। चलो ठीक है, देखते हैं, हम भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि समझ सके। ठीक है, ठीक है जी, मेरे साथ चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि बनाने की प्रैक्टिस रहेगी यार तो तुम पेपर में भी जो है अच्छे से बना पाओगे। यही एक तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना, ठीक है, पर उम्मीद करके चल सकते हो कि सर सही ही बना रहेंगे। ठीक है, नहीं तो तुम अपने बुक में देखते रहो। ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करो ध्यान से। मैं पहले नाम बताते रहा हूं कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये है इसको बोलते हैं एटमाइजर। क्या बोलते हैं, एटमाइजर बोलते हैं। ये ऑयल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा पोर है ना, छिद्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, पोर है। ठीक है, और ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहां से हम एक्सरेज जो है अंदर घुसा रहे हैं, और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, और हमने टेलीस्कोप लगा रखा है यहाँ पे एक टेलीस्कोप मान लो, ऐसे इसके अंदर लेंसेस हैं, टेलीस्कोप लगा रखा है।
ऐसे। और चलो ठीक है, क्या है, टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप जैसा लग नहीं रहा है, पर मान लो ये कि टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप है जहां से तुम देखोगे, तुम्हारी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आईज, ठीक है, यहां से तुम देख रहे हो, मान लो, ठीक है, कि देख रहे हो। ये तो तुम्हारा हो गया सेटअप। ये मिलिकन्स जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सेटअप रखा, ठीक है। ये सेटअप रखने के बाद क्या हुआ, ये एटमाइजर है। एटमाइजर मतलब देखो, जो परफ्यूम कभी तुम मारते हो या मतलब अब तो गर्मियों का टाइम चल रहा है ना यार, तो गर्मियों में वो आइसक्रीम देने वाला आता है, तो वो जो लेके आता है, जिससे वो बजाता है, उसको दाबता है तो बजता है। या तुम परफ्यूम मारते होगे तो स्प्रे होता है। तो ऐसा समझ लो कि मतलब इसको दबाने से ये जो ऑयल है स्प्रे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एटमाइजर का मतलब समझ गए, इसको ऐसे दबाया एटमाइजर को, तो क्या हुआ, ऑयल इस पे, यहाँ पे ऑयल क्या हुआ, स्प्रे हुआ। अब ये जो पता है इतना छोटा छोटा होल ही क्यों रखा है, बड़ा होल भी रख सकते थे। हम ये चाहते हैं कि इसमें से बस एक ही जो ऑयल की का पार्टिकल है वो अंदर जाए, ठीक है, अंदर जाए। तो यहां पे मान लो वो ऑयल ड्रॉपलेट आ गया, ठीक है, ऑयल का ड्रॉपलेट आ गया, ठीक है। ये ऑयल है, देख रहे हो, ये मान लो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सरेज जो है, एक्सरेज क्या की, हमने एक्सरेज अंदर करी। एक्सरेज ने क्या किया, हमने जब एक्सरेज को अंदर किया तो एक्सरेज ने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ना, एक्सरेज ने क्या किया, एक्सरेज ने एटमाइज्ड, इन्होंने क्या किया, सॉरी एटमाइज बोल रहा हूं, ionized the gases inside. इसने क्या किया, एक्सरेज जितनी आई उसने क्या किया, आयंस को क्या करने लगे, ये आयनाइज्ड करने लगे। मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ गैसेस तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है गैसेस होंगी। हम इस टाइम में बंद कमरे में है, तो ऐसा नहीं है कि सारी गैसेस जो है वो खत्म हो गई है गैसेस, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो यार मर जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, गैसेस है। तो ये गैसेस क्या करेंगी, आयनाइज मतलब होंगी, आयनाइज मतलब होना टूट जाना, ठीक है। टूट के क्या करेंगी, अपने इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई ऑक्सीजन है, O2 है, गैस है, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है। अगर मैं इसको बोलूं ये आयनाइज्ड हो रहा है, तो ये तो यार एटम के फॉर्म में है ना। मतलब अगर देखो तो एटम के फॉर्म में ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, अगर इसको आयनाइज कर दिया जाए, हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट्स पे क्या हुआ, जब एक्सरेज ने आयनाइजेशन किया गैसेस का अंदर में, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आके चिपक गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आके चिपक गया, आयनाइज हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एक तो ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, फिजिक्स आ गया। एक तो ग्रेविटी नीचे की साइड में लग रही है, तो इस ऑयल ड्रॉप को ग्रेविटी नीचे की साइड खींचेगी mg फोर्स लगा के, mg, ठीक है, फोर्स इक्वल टू mg होता है। तो ग्रेविटी जब अपने तरफ किसी चीज को खींचती है, जैसे इसको मैं नीचे की तरफ गिरा रहा हूं, ये देखो, तो ये जब जा रहा है ये नीचे की ओर, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। g इज ग्रेविटेशनल जो है वैल्यू है, ठीक है, और इसका मास, तो इसका मास और ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है, जो इसको पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो इसको नीचे ले जाएगी। तो वैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी क्या करेगी, नीचे ले जाना चाहेगी। पर यहां पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे निगेटिव। अब ये हो गया पूरा निगेटिव, हमारा ऑयल ड्रॉपलेट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, आयनाइज्ड हुआ तो निगेटिव हो गया। तो अब निगेटिव के पास तो जाएगा नहीं। समझने की कोशिश करो, धरती क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, इसको ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, इसको खींच रही है नीचे की ओर, ठीक है। ये सब हम अपनी आंखों से टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो ग्रेविटी से क्या कर रही है, धरती अपनी ओर खींच रही है ऑयल ड्रॉपलेट को। पर यहाँ निगेटिव, ये प्लेट जो है वो निगेटिव है, और ये अब हमारा जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो भी निगेटिव। तो निगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, पास में नहीं आने देगा। निगेटिव को पास में आने देगा क्या, मैंने
पहले भी बताया है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना कि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो होता है ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वो लगेगा या तो दो चार्जेस के बीच में जो ई फोर्स लगता है Q इंटू ई लगता है। F इक्वल टू क्यू इंटू ई पढ़े हो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई 12th में पढ़ोगे, ठीक है, 12th का जब चैप्टर पढ़ोगे या तो जब इस 11th में ही फोर्स पढ़ोगे, ठीक है, फोर्स पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक तो है कि ग्रेविटी खींच रही है अपनी ओर, ठीक है, तो वो mg का फोर्स लगा रहा है। एक जो है प्लेट्स की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वो अपनी ओर खींच रहा है। तो मान लो जैसे रस्साकसी का खेल होता है ना, तो एक दोनों साइड से अगर दोनों बराबर हैं, 10 प्लेयर उधर से भी 10 प्लेयर इधर से भी, तो क्या हो रहा होगा, रस्सी एक जगह रुक जाएगी, ना वो आगे बढ़ेगा ना वो आगे बढ़ेगा। जस्ट लाइक दिस यहां पे भी यही हुआ है, दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रही है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। दो फोर्सेस काम कर रही है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है। तो क्या हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट कैसा दिखेगा, कभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे आता हुआ दिखेगा, कभी ऊपर आ जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये होता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे करता रहता है। पर एक कभी फिर क्या होता है, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती, एक जगह जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट रुक जाता है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, हुआ क्या, अब हम इसको लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू एम इंटू जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये यहां से क्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू एम जी बाई ई। यहां से इस इक्वेशन से क्या क्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था, यहीं से क्यू निकाला था, उन्होंने क्या किया था, यहां से क्या किया था, क्यू निकाला था। चार्ज निकल गया, चार्ज निकल गया, कैसे समझ में। अब तुमको मैं ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, मैं पूरी एक कहानी एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने और देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमने एक एटमाइजर लगाया स्प्रे करने वाला, और एक इसमें क्या लिया, ऑयल लिया, ठीक है। हमने टेलीस्कोप लगा दिया, एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया, एक नेगेटिव प्लेट रख दिया, और इसमें एक्सरेज जो है अंदर, मतलब एक्सरेज जो है का बम्बार्ड कर दिया, ठीक है। हुआ ये, जब हमने एटमाइजर से ऑयल को स्प्रे किया तो इस प्लेट पर कुछ ऑयल आए, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। तो ये जब ऑयल ड्रॉपलेट इस प्लेट के ऊपर आया तो हमने एक छोटा सा होल करके रखा था, तो उस होल से एक ऑयल ड्रॉपलेट अंदर की ओर आया। इस एक्स रेज ने क्या किया, आयनाइज कर दिया गैसों को इनसाइड, अंदर के साइड में गैसों को जैसे ही आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड डिस्पर हो गए, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड डिस्पर हुए तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट कैसा हुआ, निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। जब ये निगेटिवली चार्ज हो गया तो निगेटिव निगेटिव को धक्का देगा ऊपर की तरफ, निगेटिव ने निगेटिव को धक्का दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। निगेटिव निगेटिव को पसंद नहीं करता ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पसंद करता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव को पसंद करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, निगेटिव ने निगेटिव को धक्का दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो खींच रही है ऑयल ड्रॉपलेट को अपनी तरफ। तो दो फोर्सेस लगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की ओर, दो फोर्सेस काम करनी। तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या हुआ, बीच में रुक गया। तो Q इक्वल टू एम इंटू जी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो यहां से हम Q इक्वल टू एम जी बाई ई लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू। और मिनिमम Q की वैल्यू उन्होंने क्या ली थी पता है, Q की जो मिनिमम वैल्यू ली थी किसने, मिल्कन साहब ने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने Q की जो वैल्यू ली थी वो 1.6 इंटू 10 के जो निकाली थी मिनिमम, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब निकाली थी, ठीक है। ये वैल्यू उन्होंने इस इक्वेशन से निकाल ली, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझ में आया, समझ में आया। और एक चीज नोट करने वाली है, देखो ये सारी चीजें तो समझने वाली हैं, एक चीज ऐसी है जो थ्योरेटिकली तुमको समझनी चाहिए। देखो क्या है वो, मिल्कन कंक्लूडेड दैट, मैं लिख दे रहा हूं पहले, मिल्कन कंक्लूडेड
मिल्कन ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्यू, वही तो बोल रहा हूं ना, क्यू, ये जो क्यू दिख रहा है क्यू, तो उन्होंने क्या किया, मिल्कन ने कंक्लूड किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो क्यू है, ठीक है, ऑन द ड्रॉपलेट, किस पे, ऑन द ड्रॉपलेट पर, ड्रॉपलेट मतलब इस पर जो इसका क्यू है, मैं इसका मैग्नीट्यूड इस पर ड्रॉपलेट पर क्या करेगा, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज E, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E। तो एक फॉर्मूला था Q इक्वल टू N इंटू E, ठीक है, ये मतलब ये बोल रहे हैं कि N जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एक्सेट्रा। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझो क्या होता है। मिल्कन कंक्लूडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, ये ऑयल ड्रॉपलेट पर जो इस ये जो है Q, समझो ध्यान से, ये Q है, ये ऑयल ड्रॉपलेट पर जो भी अपना मैग्नीट्यूड बताएगा वो 1 2 3 मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में बताएगा, न कि ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो n है वो 1.5 है, 2.5 है, 2 है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, या तो एक ऑयल ड्रॉपलेट आ सकता था अंदर, या तो 2 आ सकता था, या तो 3 ऑयल ड्रॉपलेट आ सकता था अंदर। क्या 1.5 ऑयल ड्रॉपलेट आ जाता, क्या 2.5 ड्रॉपलेट आ जाता, क्या नहीं, ऐसा नहीं था कि 1.5 2.5 सवा पौने ना, ऐसा। या तो ये नहीं हो सकता था कि 1/2 ऑयल ड्रॉपलेट अंदर आ गया हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो समझ गए, मतलब उन्होंने ये बोला कि क्वांटाइज फॉर्म में होना चाहिए, ये समझ गए, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्वांटाइज फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज हो ये जरूरी नहीं है, बट जो ये है n है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो, ये मैग्नीट्यूड जो है वो क्वांटाइज होना चाहिए। मतलब एक ड्रॉपलेट अंदर आ रहा है, दो ड्रॉपलेट अंदर आ रहा है, 4, ऐसा नहीं होगा कभी कि 1.5 2.5 पौने सवा ऐसे ड्रॉपलेट अंदर आ जाए, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा तुम्हारा पूरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ भी बात अगर तुमको नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से देखो। एक हमने सेटअप लिया जिसमें एक एटमाइजर है जो स्प्रे करता है, ठीक है, हमने ऑयल लिया, इसने ऑयल स्प्रे किया, उस छोटी सी जो पोर है उससे एक ऑयल ड्रॉपलेट जो है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट अंदर आया। ऑयल ड्रॉपलेट पे 2 तरह से फोर्सेस लग रही थी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जो धरती अपनी ओर खींचती है, mg लग रहा था, और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा था, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लग रहा था, Q इंटू ई। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ने बराबर किया, दोनों बराबर लगे तो ऑयल ड्रॉपलेट वहीं का वहीं रुक गया। जो है स्टडी करने में आसानी हुई। Q इक्वल टू mg बराबर हो गया, तो यहां से हमने Q निकाल लिया, और मिनिमम Q कितना उन्होंने लिया था, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे निगेटिव प्लेट क्यों? देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट नहीं लेते, ठीक है, तो ये क्या होता, यहाँ पे निगेटिव लेते तो ये ऊपर की तरफ चला जाता, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो लगता और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगता, दोनों एक ही जगह पे लग जाता, तो गलत हो जाता, तब ये रिलेशन निकल के नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट, नीचे की तरफ निगेटिव प्लेट लिया और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। तो ही वॉज सच अ ग्रेट साइंटिस्ट एवर, ठीक है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है चार्ज को निकाल दिया।
और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इनके इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, हमने क्या निकाल लिया, मास ऑफ एटम भी निकाल लिया था, मास ऑफ एटम भी निकाल लिया। लो, मास ऑफ एटम ME, एक रिलेशन बना जो मैंने भी पीछे बताया, Q मतलब E/m, मैंने पीछे जे थॉमसन का बताया ना, E/m का रेशियो जो जे थॉमसन ने निकाला था, वो और इसको, इन दोनों से एक रिलेशन बैठा जिसको हम ये ऐसे रिलेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस रिलेशन में हम सीधा सीधा वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बाई E/m रेशियो कितना था 1.75 इंटू 10⁻11। जब इससे तुम कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg आ जाएगा जी। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या, समझ गए। तो दो वैल्यूज हमें पता हुई। अब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, दोनों बातें पता हो गई, दोनों बातें पता हो गई। स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो। अभी 10th तक तुम पढ़ रहे होगे, बस पढ़ रहे होगे कि ये चीज ऐसे होती है, सर बता देते होंगे कि जी ये सारी चीजें ऐसे होती हैं, इसको रट लो, याद कर लो। बट अब तुम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हो कि क्या चीज कैसे आ रही है, ठीक है। तो इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को अपने जो है नोटबुक में नोट करो, दिमाग में भी नोट करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज को नोट कर लो। फिर इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देखेंगे कैसे हुई। और याद रखना, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिल्कन साहब ने किया था। क्या पता करने के लिए किया था, चार्ज पता करने के लिए किया था, और मैं मास भी निकल के आ गया, ठीक है। तो समझ गए कैसे हुआ, 2-3 बार मैंने समझा दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं साइड तो रहता ही हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है मेरे भाई तुमको, ठीक है, या कहीं जगह तुमको दिक्कत समझ में आता है, तो तुम बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है, तुम बिल्कुल मैसेज करो, मैं देखूंगा मैसेज, मैं उस चीज़ को ठीक करूंगा, तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, उन तक वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी जो है पढ़ सकें और हमें भी जो है हेल्प मिल सके, हम भी थोड़ा मतलब और अच्छे से चीज़ों को कर सकें, ठीक है। तो आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तुमको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, एंड आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे होंगे आपको पढ़ाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।